वेल कशिश, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे इस इवेक्शन के बारे में क्या कहना है। एक्सपेक्टेड था बिकॉज आपने आपकी मॉम को कहा था कि कुछ भी कर लूँ टॉप 5 में नहीं हो पाएगी चीज़ें, तो व्हाट टू से। जैसा आप लोगों ने सुना, मैंने पहले ही कह दिया था, मेरे लिए काफ़ी एक्सपेक्टेड थी ये चीज़। डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हूँ, खुश नहीं हूँ कि अच्छा ठीक है, पता था तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है, दुख होता है, बट एक्सपेक्टेड था। कशिश, आप जब बिग बॉस के घर में गई थी तो क्या आप कंटेस्टेंट्स के लिए प्री कंसीव नोशन से गई थी, या फिर घर में जाने के बाद आपके थॉट्स चेंज हुए कंटेस्टेंट्स को देखकर, उनका बिहेवियर देखकर? मैंने घुसते साथ कहा था कि मेरी जजमेंट थी, पर मैं वो नोशन घर के अंदर लेके नहीं आऊँगी। मैं बहुत ओपन हूँ अपना जजमेंट बदलने के लिए, और आई एम कमिंग विद अ क्लीन स्लेट, सो दैट इज़। किसके लिए चेंज हुआ है आपका जो जजमेंट है घर के अंदर? मेरा अविनाश के लिए सेम है, करण के लिए काफ़ी चेंज हुआ, एंड रजत के लिए काफ़ी चेंज हुआ। कैसे जिस तरीके से अविनाश और आपके मुद्दे को सामने रखा गया, जहां हम ऑडियंस अगर आपको देखते हैं तो काफी क्लियर था कि आप सही हैं अपने पॉइंट पे। अगर सामने वाला फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो उठ के जाओ। आ रहा है तो अगर तुम इंजॉय कर रहे हो तो दोनों पॉइंट रखना चाहिए। Exactly. तो आपको क्या लगता है, सलमान एंड जो बिग बॉस के मेकर्स है उन्होंने गलत किया एक बंदे को सही के करेक्ट करने के लिए? मुझे डेफिनेटली ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हुआ। मैं कभी भी किसी पे उंगली नहीं उठा रही थी, किसी को बुरा नहीं बोल रही थी। मैं बस इतना कह रही थी कि मुझ पर जो उंगली उठाई है वो नीचे कर दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें झेल चुकी हूँ। 10 महीने मैंने बहुत गालियाँ सुनी है एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। मुझे वो दोबारा नहीं चाहिए थी, और मैं कहीं भी गलत या झूठ नहीं कह रही थी। लेकिन मेरी उतनी सी भी बात नहीं सुनी गई, और 10 तरह की चीज़ें मुझे और कह दी गई, और सब मेरे ऊपर चढ़ने लगे। तो डेफिनेटली मुझे लगा कि कैसे गलत 10 था। महीने की बात आ रही है तो 10 महीने एक बार फिर मौका मिला था उस बंदे के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने का, कहीं ना कहीं आपने लूज किया। जहां हम देख रहे थे एज अ ऑडियंस, दिग्विजय कहीं ना कहीं जब उससे घर वाले पूछते थे आपके रिलेटेड तो वो बहुत ही क्लियर रहता, नहीं सही है जैसा भी है बीत गया। बट अगर वहीं आपसे अगर कोई पूछता था, आप अपना मुद्दा रखते थे, आपका जो उसके खिलाफ मतलब उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर है वो रखते थे। बट कहीं ना कहीं अगर आपने बिग बॉस में दोनों के साथ फ्रेंडशिप किया होता तो शायद अब तक आप लोग टिके भी रहते, शायद टॉप 5 में भी रहते। आई थिंक आप गलत बिग बॉस देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ही सबसे ज़्यादा कोशिशें की थी कि हमारे पीछे चीज़ें मेंड हो सके। मैं सामने से जाकर के अपोलोजाइज़ भी किया था, कई बारी बात करने की भी कोशिश की, टाइम गॉड टास्क में भी सेव किया, नॉमिनेशन में कभी नॉमिनेट नहीं किया, पूरा घर उसके खिलाफ था तो सबके खिलाफ जाके उसको सपोर्ट किया जब हमारी लड़ाई चल रही थी। और उसने क्या किया, हर बार मुझे नॉमिनेट और हर बार एलिमिनेट होने के लिए हाथ भी खड़ा। उसके बाद मैं ही जा रही हूँ पूछने के लिए कि भाई तू या तो दोस्ती कर ले या दुश्मनी कर ले, वो भी चलेगा। वो मुझे लटका के रख रहा था, और मैंने बहुत कोशिश की क्लैरिटी की। अब बार बार थोड़ी मैं जा सकती हूँ, तो आई थिंक आई हैव ट्राइड। कशिश, एक देखा गया कि आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा दिग्विजय के लिए, आपके लिए। बिल्कुल। मतलब क्या कहना चाहेंगे, प्यार अभी भी है? अरे भाई, अभी भी है मतलब क्या, कभी था कभी भी नहीं था? नहीं नहीं, लेकिन लगता था मतलब। नहीं नहीं नहीं, आपने हमेशा मतलब सपोर्ट किया है, वो टीवी में दिखाई दे रहा था कि प्यार है अभी। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि मैं दिल की बहुत अच्छी इंसान हूँ, तो मैं किसी के साथ बुरा हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने पक्ष लिया। और सॉफ्ट कॉर्नर बस इसी बात का, क्योंकि हमने पहले वी वर टुगेदर 3 दिन, हम अच्छे से बहुत अच्छे से बात की थी, तो अच्छी बॉन्डिंग थी, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट ओनली। लेकिन अगर हम बात करें बिग बॉस की, जहाँ पर आपकी पहली काफ़ी छवि ऐसी थी कि आपको गालियाँ मिल रही थी, सब कुछ मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर बिग बॉस में आकर आपकी छवि पूरी तरह से पॉजिटिव बन चुकी है। तो क्या आप बिग बॉस को, जिस तरह से आपने अंदर कहा कि बिग बॉस तो मुझे नहीं रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी छवि पूरी तरह से सुधार दी है बिग बॉस ने, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मेरी छवि बिग बॉस ने नहीं सुधारी है, मेरी छवि मैंने सुधारी है। लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया था इसलिए गलत समझा, अब मुझे अंडरस्टैंड किया है इसलिए सही समझा है। बट क्योंकि प्लेटफॉर्म बिग बॉस का था, उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। चाहत और आपकी दोस्ती काफी पसंद की जा रही थी, बट एक पॉइंट पे आकर आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लड़ाइयाँ भी हुई दोनों थी। तरफ से गालियां निकली। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा ऑडियंस को कि चाहत आपकी तरफ ज्यादा उनका फ्रेंडशिप का झुकाव था, बट जब आपकी तरफ से जब उन गालियां निकली तो चाहत कहीं कहीं ना कहीं ऑडियंस बहुत ज्यादा गलत अच्छा, समझा। तो शायद आप लोगों ने वो पार्ट मिस कर दिया होगा जहाँ चाहत की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होने के कारण उन्होंने एलिमिनेट करने के लिए मेरे लिए हाथ उठाया था, तो वहीं से फिर दरार आई, और उसके बाद उन्होंने एक कमेंट किया था मेरे ऊपर, उसके बाद मैंने रिटेलिएट किया था। बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था। क्या फ़र्क पड़ता है, कैमरा पे तो है ही, और लोग तो वहाँ देख ही रहते। तो उस दिन ही लड़ाई हुई थी जो हुई थी, फिर सॉर्ट हो गया। चाहा जी एक जगह, कशिश जी, माफ कीजिए, मैं मतलब सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मतलब चाहा जी का सवाल था इसलिए मैंने बोला। चाहा जी और आपकी
एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी जहाँ पर बॉयफ्रेंड के बारे में बात हो रही थी, चाहत बता रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है बाहर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है प्यार बाहर, हम करने डाइनिंग वाला। टेबल पे, तो वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, जैसे दो लड़की आपस में मस्ती मजाक करती है। मैं भी बहुत बार बोलती हूँ कि अरे मेरा तो इतना अच्छा है, डजंट मीन कोई है, मैं ढूंढ रही हूँ, पर बोलने में क्या जा रहा है। लेकिन बोला है ना, मतलब तो कभी कभी लोग चीजें मजाक में बोलते हैं, मैं दिन में 100 चीजें बोलती हूँ, correct, 90 चीजें बकवास होती है, 24 घंटे सोच समझ के तो नहीं बोल सकते हैं ना। तो इट्स जस्ट अ जोक बिटवीन गर्ल्स। अगर आप दो लड़कों की भी बातें सुनोगे वो बहुत चीजें बोलते हैं, सच थोड़ी होता है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन आपको क्या लगता है चाहत जी का है कि नहीं बात? आई थिंक वो हमारे काम की चीज नहीं है, अगर वो उसको सीक्रेट और 21 प्राइवेट लाख रखती रुपया है। मिलने वाला जो भी हाँ। उनकी मम्मी जी ने प्राइस रखा है आदमी का है। अब मैं ढूंढूंगी कौन। 21 लाख। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक भाई 21 लाख। हाँ, हम भी ढूंढ रहे हैं। नहीं, बट आई डोंट थिंक कि किसी के पर्सनल लाइफ में हमें घुसना चाहिए, जो है Big Boss उसका में है। पर्सनल लाइफ नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है। मुझे अच्छे से याद है, बिग बॉस ही वो शो है जहाँ पे एक कंटेस्टेंट था प्रियांक, उन्होंने एलिमिनेट होकर वापस आने के बाद अर्शी की कुछ प्राइवेट बातें निकाली थी, तो उसको वीकेंड पे टोका गया था कि घर के बाहर की बातें शो पे नहीं होगी। तो यहाँ पे तो किसी ये का और है? कशिश एक बात Big और Boss भी नहीं। एक बात और रखी गई थी कि क्यूट क्या होता है मैं बाहर आके बताऊंगी, इसका मतलब क्या है? आप और चाहत जब एक साथ बैठ के बात कर रहे थे डाइनिंग टेबल पे अब बॉयफ्रेंड इतना थोड़ी याद है यार, इतनी नॉर्मल बातें जो दो दोस्त करते हैं उसका थोड़ी कोई हिसाब रखता है, वेरी नॉर्मल ऐसे। करेक्ट करेक्ट। कशिश, ये भी कहा जा रहा है अगर आप इनिशियली स्टार्ट से जाती तो कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड ईशा के साथ अविनाश का नहीं बनता, लेकिन आपका और अविनाश का जरूर अच्छा बॉन्ड बनता। आप ये एक्सेप्ट करोगी या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी मैटर्स। नहीं, मतलब अच्छा है, गुड फॉर हिम जो है जैसा है, बट कल शिल्पा से भी काफी नाराजगी है आपकी, जी क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा हुआ था आपके साथ? उनकी असली रंगत दिख गई और क्या हुआ। करण नहीं बट अच्छी कशिश, आप So you said शिल्पा जी के साथ उठते बैठते भी नजर आए, काफी मजाक मस्ती आप लोग बैठते थे, बॉन्ड शेयर करते थे आप लोग, बट फिर भी इतनी खटास, तो आपको लगता है वो जो नागिन का उनको टैग दिया गया दैट इज एब्सोल्युटली राइट फॉर हर? या आई थिंक बहुत जहरीली औरत है शिल्पा जी। My God, आप बहुत बड़ी बात कर रहे ऐसा मैंने शो पे कहा था, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती, आई टेक माई वर्ड्स बैक। कशिश, दिग्विजय से जब हमने बात की थी तो दिग्विजय आपको लकी मानता है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? इनफैक्ट उसकी खुद की फैमिली भी मानती है कि आप लकी हो दिग्विजय के लिए। डू यू सी क्या लक फैक्टर है ऐसी कुछ? और हमने ये भी मैं बोला, लेडी लक हूँ, सॉरी, मैं लेडी लक हूँ। ओह माय गॉड। और हमने ये भी बोला था कि साथ में अगर आप खेलते तो बहुत आगे तक आप हाँ डेफिनेटली, ये तो था, ये तो होता है, बट उसका विनाश काले विपरीत बुद्धि। करण मेहरा को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एक टाइम पे आपका बॉन्डिंग अच्छा था बट बाद में खराब हो गई। यू ऑल्सो सेट के दुश्मनी के भी लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ही इज़ अ वेरी बैड मैन। मतलब मैं किसी इंसान के लिए ऐसा बोलती हूँ कि यार मेरी लड़ाई हुई है, बट जान दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान दिल से अच्छा होता है तो चीज़ें माफ़ हो जाती हैं, बट उनका दिल बहुत काला है। वो वैसे इंसान है जिनको दूसरों के दुख में खुशी मिलती है, वेरी सैडिस्टिक, वेरी साइकोटिक, सो नो। तो क्या लगता है आपको करण, चूम और शिल्पा जी जो उनके ग्रुप मेंबर्स हैं उनका फायदा उठा रहे हैं या फिर क्या पता कौन। शिल्पा जी तो बराबर फ़ायदा उठा रही है अपने आजू बाजू वालों का, तो शिल्पा जी का फ़ायदा तो अगर कोई उठा रहा है तो अपनी मर्जी से म्यूचुअल फ़ायदा उठाना। चुम मेरे को लगता है इज़ अ स्वीट हार्ट एंड करण इज़ यूजिंग द एंगल। आप घर में रहकर आई हैं कशिश, क्या आपको लगता है विवेन थोड़े सोच को लेकर घुमाते फिराते रहते हैं? क्योंकि उन्हें कोई करेक्ट भी करता है, बाद में जाकर अपने ग्रुप में बैठ के आपको ही गलत बना देते हैं। हाँ, आई डोंट नो, मतलब ये मैंने वीडियोस भी देखे हैं बाहर